सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय भारती है। अजय जी आप कहाँ से हैं? मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अजय जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश 14/10/2019 में लिया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शंकर भगवान मेरा इष्ट देवता था, मैं उसकी पूजा पाठ करता था, नवरात्रि उपवास भी रहता था, 9 दिन उपवास भी रहता था, घर में लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, मैं उसकी भी पूजा पाठ करता था। मतलब
सर जी मैं बताऊं क्या कि जैसे माताएं बहनें जैसे भक्ति करते थे, मैं सेम वैसे ही भक्ति करता था। 15-15 दिन में एकादशी उपवास भी रहता था, लेकिन भगत जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विडंबना की बात यह है कि मेरी भक्ति बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण मैं नशे में भी बहुत पड़ गया था भगत जी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में लिप्त हो गया था। इतना नशा करता था भगत जी कि मेरी माता जी और मेरी बहन मुझे ठेके से उठा के लाते थे, जो शराब की भट्टी होता था। मैं जहाँ ड्यूटी जाता था भगत जी, वहाँ के भी मेरे मित्र बंधु लोग भी मुझे घर तक पहुँचाते थे। मैं इतना नशे में लिप्त हो गया था भगत जी, फिर भी मैं पूजा पाठ करता था कि शायद कहीं मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हुआ ये कि मेरे छोटे वाली बहन का पति, मेरा दामाद जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ज्ञान गंगा बुक और जीने की राह, ये दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसीलिए भगत जी उन्होंने मेरे घर में वो ऑर्डर पता लिखवा दिया था। तो एक संतोष भगत जी है जिन्होंने वो बुक मेरे घर में लाया। लेकिन भगत जी मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं था, रख दिया था। मैं एक बात और बताना भूल गया था कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा पाठ करता था, तो मैंने सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना तो मोक्ष होता नहीं। तो मैंने गुरु ढूंढा कि कौन से गुरु जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके और सच्ची भक्ति दिला सके और जो मुझे इस पृथ्वी लोक से मोक्ष दिला सके। तो मेरा एक मित्र था जिन्होंने मुझे राय दिया कि आप राधा स्वामी पंथ में जाइए। सर मैं 5 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़ा रहा, लंगर सेवा भी करता था और उनके बताए हुए भक्ति साधना भी करता था। रात के 3 बजे मैं उठ के उसकी भक्ति करता था, साधना करता था, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ भगत जी। हुआ ये भगत जी कि एक दिन परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा किया और मैं ज्ञान गंगा बुक जो है उसको पढ़ना चालू किया भगत जी। जैसे मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें 4-5 पेज पढ़ा ही था, जिसमें एक वाणी लिखी थी कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। सर मैं अंदर से एकदम हिल गया कि जो नशा करता है वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म ले दे। ये पढ़ने के बाद सर कोई भी नशा नहीं करेगा। दूसरा मुझे ये पता चला भगत जी कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। जिस देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये तो सब नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर इनके भी आयु सुनिश्चित कर रखी है विधाता ने, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मुझे कैसे मोक्ष दिला पाएंगे। फिर भगत जी मैं ज्ञान गंगा बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान तो सही है। फिर मैं तो राधा स्वामी पंथ में था भगत जी। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे जो दामाद जी है और मेरी बहन जो मेरे से पहले परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने से पहले ही वो लोग मालिक के शरण में आ गए थे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में। तो अचानक हिसार जाने का मेरे घर में कार्यक्रम बना और मुझे भी उनमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अज्ञानी था। अपने अज्ञानवश मैं मना करता गया कि नहीं, मैं राधा स्वामी पंथ में हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेन था भगत जी रिजर्वेशन का, उसके रात को मैं 9 बजे अपने जो सर हैं उनको कॉल किया कि लास्ट बार चलो ठीक है, आप लोग इतना प्रेरित कर रहे तो मैं चले जाता हूँ।
लेकिन छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा दया किया मुझ पे, इस दास के ऊपर, कि मेरी एक फ़ोन, लास्ट फ़ोन लगाने पर मेरी छुट्टी अर्जी पास हो गई और मैं 1 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिला। मैं वहाँ गया, हिसार भिवानी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। जैसे ही मैं आश्रम के दहलीज को पार करके अंदर गया, भगत जी वहाँ का नज़ारा देख के कि वहाँ जितने भी बहनें थी, माई थी, भाई लोग थे, उनका व्यवहार, सत साहब जी आप यहाँ बैठिए जी, सत साहब जी, वहाँ का आदर सम्मान और भक्ति साधना देख के भगत जी मैं अंदर से इतना गदगद हो गया। मैं रात को भंडारा लेके जैसे सोया, भगत जी सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ का मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लाभ दिए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सबसे पहले मुझे लाभ ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा लाभ मुझे भगत जी ये मिला कि मैं नशे में बहुत धूत रहता था, जिसके नाम से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी ये बोलते थे कि ये नशे को कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, उनकी भक्ति विधि करने के बाद भगत जी मैं नशा तो क्या, जो सामने वाला भी नशा करता है तो उसको भी मना करते हैं कि नशा करना बहुत गलत चीज़ है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ भगत जी कि नशा करने के से मुझे पैसे मेरे पास इकट्ठा होता नहीं था भगत जी, मैं पैसे को बर्बाद कर देता था। और हम लोग 15 साल से रेंट में रहते थे भगत जी। मालिक की दया इतनी हुई कि पैसा इकट्ठा होना भी चालू हुआ और आज के समय में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें खुद का घर, मालिक की दया से 40 लाख का हमारा घर बना है भगत जी। तीसरा लाभ हमें ये हुआ सर कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया था, स्तन में उनका गाया गया था। एक बात बताना मैं भूल गया भगत जी कि मैं हॉस्पिटल लाइन में वर्क करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय हूँ और 4 साल मैंने कैंसर वार्ड में भी ड्यूटी किया है। तो मुझे पता है भगत जी कि एक कैंसर मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और उसमें 2 प्रकार से ट्रीट होता है भगत जी। पहला तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडियोथेरेपी होता है। इन दोनों थेरेपियों से मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि क्या बताएं भगत जी। हम लोग डर गए थे कि माता जी का कैंसर बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से शायद जान बच सकती है। लेकिन हमने जैसे जांच कराया भगत जी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि माता जी का उम्र ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ज़िंदगी भर तक आपकी माँ को दवाई खानी पड़ेगी। भगत जी चूँकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था, डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो, 3rd स्टेज का कैंसर है। तो भगत जी हमने अपने भगत भाइयों से पूछा तो भगत भाई ने बताया कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। अरदास में परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप ऑपरेशन एक बार करा के देखो, मालिक दया करेंगे। मैं बताऊं क्या सर, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया भगत जी, बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा जाता है टुकड़े को, वहाँ से रिपोर्ट आया बिल्कुल निगेटिव आया। तो ये लाभ हुआ भगत जी हमें। और 5वां लाभ भगत जी ये हुआ कि मेरी पत्नी है, उनको बवासीर हो गया था। तो हमने तो जान लिया था कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाने मात्र से, उनके आदेश से ही
बड़ा बड़ा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा, तो ये तो छोटी बीमारी है। हमने अरदास लगाया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का आदेश आया कि भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई नहीं खाना पड़ा और वो बवासीर जड़ से खत्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप देवी देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भगत जी। जबकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं का शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भी भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं उनका भक्ति शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, ये परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका उदाहरण ये है भगत जी कि जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ में अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जड़ में पानी डालने का विधि बताते हैं। मतलब ये है कि हमें शास्त्र के अनुसार जिस भी देवी देवताओं की हमें साधना करना चाहिए वो बताते हैं भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है भगत जी कि बहुत सारे चैनलों में परमात्मा का बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है भगत जी, सर जी। और उस नंबर में आप फ़ोन करके आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम है, नामदान केंद्र है, वहाँ आपका पता लगा के उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के दया मेहर से सर जी इस पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जहाँ आपकी जानकारी मिलेगी, आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख दाना परमात्मा को, ये काल के दूत थे सारे और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा, धर्मदास जी जब सतलोक में लेकर गए और जब वापस छोड़ा तो वहां देखा वही परमात्मा तो नीचे से गए थे, वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहां पर सब बाग बगीचे और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था और सब गाते बजाते गए। सब न गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहां भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं तो वहां रह रहे थे, सारी विस्तार बता रखा। अरे ये अज्ञानी कबीरपंथी न हो गए, वहां चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था बर में पंथ प्रगट हो मम्माणी, और बर में पंथ हम ही चले आवे आगे चल के, उसमें नहीं क्यों 12 पंथ तक कह दिया कि ये तो स्थिर घर कामर में नहीं पावे और ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊंगा, भेजूंगा अपना हंस, तब ये ज्ञान। तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब उन महंतों से, संतों से और वहाँ के सबसे मिले। तो वहाँ एक विशेषता थी
कि ये सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है, इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना, उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी करड़ी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया। उसका सब कह भय हो गया, उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम न बिगाड़ देंगे। ये 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, और सन 1730 के अंदर ये वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब ये लगभग 350 वर्ष हो गए लग, तो उस समय यह लिखी गई। तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी, और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा ने जो लीला की दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया, जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में, कबीर वाणी चैप्टर कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है कि 12 तो ये है ही, 13वां वंश आवेगा। 13वें वंश में ये 12 वंश है, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। सतनाम और सार नाम, ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था, दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये 2 दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छीट भी नहीं लगने दी। तो सत्कर मानना। जैसे काल ने चाल चली है, तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सौछल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था, वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। तो उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे। हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे ही नहीं, ना कोई गाड़ियां थी। पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात ने वहां रुक गए,
गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्यनेम कर लेता हूँ। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुकृत दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला के पढ़ रहा था। तो वहां एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी ऐसी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहां परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्यक्रम कर लिया तब उसने कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भगत ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहाँ छुडानी गांव है एक, रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं, संत गांव में एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहां से चला। अब दर्शन करने चाहिए ऐसे महापुरुष के जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहां गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस महापुरुष, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे। और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था, वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे। तो वहां आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला कर देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बता दिया कि सामने चला जा भाई, वहां है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ है? अब वहां बैठे भक्तों भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए? उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक। गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर है, और संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाय पानी, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो है कहाँ, मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का, साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे, और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख कर लाते थे, बरोटा कहते हैं हमारी तरफ। वो
चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे बरोटा, और वहां की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लूं महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कहाँ सी है, मैं बहुत दूर से आया हूं पंजाब से, उनसे मिलना बहुत जरूरी है मैंने। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं यूं कहूंगा इसने कि मैं हूं भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने, अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होंगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे, ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा, हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी दृष्टि, ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको गरीबदास जी से, आजा मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ साथ हो लिया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए, घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए, दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देखा है कि यूं के चक्कर भाई किसान थे, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब गरीबदास जी वहां पे गए, भगत को कैसे सेट करना है, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेदो भाई तुम। एक से कहा नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी, सरदार जी। वो क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा मूर्ख भाई, देख 250 किलोमीटर आ गया, अरे यू संत बतावे। उनसे पूछा भाई ये कौन है, उन्होंने कहा ये तो है गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है, ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है, और किताब देख खोदा पहाड़ निकली चुईया, वह भी मरी हुई। अपनी सोच से वो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो गलत आ गया, ये महात्मा है, ये किसान आदमी है कि। अब गरीबदास जी जान रहे थे कि भगत का के समस्या आ गई है, उसको सेट भी करनी थी। उनको कहा कि बैठ जाओ भगत जी, सामने 4 पर संकेत कर दिया, वो बैठ गया। बैठे ही और अगर भूखा मेरा रोटी तो खाऊंगा, और नहीं तो ये सोच कर बैठ गया, फिर चलेंगे। बात तो बिगड़े गई। अब वो नहा रहे थे, गरीबदास जी स्नान करके, और धोती, पहले एक धोती होती थी, अब भी है गाँव में, जैसे भगत यहाँ बांधते हैं धोती, हमारे हरियाणा के उसको धोती बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको एज ए बेल्ट बांध लेते हैं, उसी के हिस्से को जुड़े जुड़ाए को ऐसे गोड़ गोड़ करके ऊपर का बांध लेते हैं, उसने हड़बंद बोल रहे, हड़बंद। गरीबदास जी जब नहा लिए, धोती लपेट ली, और वो धोती का शेष हिस्सा एज ए बेल्ट बांधना होता है, उससे कहने लगा कि भाई राम राय ये झुमकरा। अब उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, किसको, उस राम राय को, क्योंकि वो ज्यादा संकी टाइप आदमी था। गांव में भी उसका नाम झुमकरा काट रखा था। और यहाँ भी वो अविश्वास सा करके उथल पुथल हो रहा था, झूम रहा था उसके दिमाग। और उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, और गरीबदास ने भी उसका नाम झुमकरा से पर संबोधित कर दिया
तो चौकन्ना होया कि भाई इसने मेरा झुमकरा नाम क्यों कर पाया। जैसे एक आदमी के दो दो नाम होया कर गांव में विशेषकर। तो खड़ा हुआ, कहा करे झुमकरा एक बैदरा, मेरे हाथ का चोट लग गई उंगली के वहां खेत में और यू काम नहीं करती, मेरे या गांठ लगा दे, अड़बंद बांध दे, धोती की बेल्ट बांध दे मेरा। वो लगा ऐसे गांठ लगा के, अब जैसे उस धोती के शेष लास्ट वाले सिरे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको फिर नू बांध दिया कर चारों तरफ कर ले आके। अब वो नू लाकर गांठ लगाना चाहे, शरीर गांठ लगानी होती है, वो गांठ ऐसे शरीर के अंदर से निकला हो गरीबदास जी के वह धोती, और उस कपड़े का गांठ लग जा। और गरीबदास जी ने ध्यान दूसरी साइड में कर, उसने सोचा तेरा पर उल्टी साइड तो पकड़ा गया, गलत लग गया। उन्हें फटाफट फिर खोला, दोबारा फिर ऐसे करके गांठ लाई और नो खींचा, फिर उस धोती का लाएगी। तीसरी बार फिर ऐसे ही किया। जब गरीबदास जी ने कहा अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूं भाई, ये धोती क्यों ना बनती तेरे थे। न्यू देखा ऊपर ने, भाई मानस तक हो नहीं, सिंपल मैन नहीं है, शरीर दिखर शरीर के वहां गए धोती निकलना गरीब बंदा थोड़ा ही। ऊपर को देखा तो वो राम राय जो है श्री विष्णु जी के पुजारी थे, उनको सुप्रीम पावर मान्या करते थे। अब ऊपर ने देखा तो गरीबदास जी का रूप विष्णु जी का रूप बन गया, शंख चक्र गदा और ऐसे सिर पर मुकुट। और यूं देखा वो, नो देख कर चरणों में पड़ गया, चरणों में गिर गया, महाराज बख्श दो, मैं तो गलती होगी। फिर एकदम वो उसी रूप में थे, तो मालिक यानी परमात्मा कबीर जी सारी लीला कर रहे थे उसके फड़क मिटाने के लिए। गरीबदास जी का रूप ऐसा दिखा दिया जिसके वो पुजारी थे, ताकि सेट होकर सुन लेंगे सारी राम कहानी हमारी। उसने फिर देखा तो फिर एज इट इज, फिर मन बदल गया। अब मेरा कोई भूल भुलैया होगी या मेरी अपनी ही कल्पना होगी। फिर भी कहने का इस चमत्कार को देखकर वो ठगा सा रह गया। उसने वहां से जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। पहले उसको खाना खिलाया कि रोटी खा, फिर बतलावांगे बाद में, भोजन पा छक पहले भगवान का प्रसाद। फिर लगे कथा सुनाने। अब क्या कहने लगे, वो राम राय झुमकरा कहने लगा कि हे भगवान, ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आंखों देख कर आया हूं, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचे थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी नकली संतों में तो इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूं, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ों में नहीं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला। अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा, अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने। गर्क, गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हो जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत।
जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। अब लेकिन वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है, ये कोड वर्ड है, ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है। और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण मंडलेश्वर जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं। और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहाँ गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। एक समय गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी, 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा और गांव वाले वहां इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे, गणा इसका नहीं चढ़ने देना। बामण गए, वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस पूरा पहुंच गए पंडित जी दौरा, वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा, उसका सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा। वो गाल का 30 रुपये गोज में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवा था। घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़ा था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरे बैठा, थोड़ी बहुत बतलावांगे, देखी किसी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा उनकी का पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा, लाल लाल सा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव
जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर जोगेंद्र दास है जी। जोगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? काशीपुर उत्तराखंड से जी। जोगेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी जी, उनके चरणों में जाके नाम दीक्षा ली जी। जोगेंद्र जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो हम शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे पिताजी भी काफ़ी संतों की संगति करते थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे हम लोग। लेकिन कबीर परमात्मा को वो सतगुरु बताते थे, परमात्मा नहीं बताते थे। अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने से, सत्संग देखने से हमें पता लगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म है। और शारीरिक रोग था मेरे को, पहले से मैं काफ़ी बीमार रहता था। 10-15 साल से मेरे को शारीरिक रोग था। बीमारी के कारण मेरा वज़न भी बहुत कम था, 45-46 किलो का वज़न था कुल। और सभी जगह मैं अपने रोग को लेके, निवारण के लेके धक्के खा चुका था। सभी जगह से दुखी हो चुका था। दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, ये मान लीजिए आप। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम टीवी के द्वारा सत्संग देखते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 4-5 साल तक हमने सत्संग देखा। जो भक्तों के उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके इंटरव्यू आते थे कि हमें असाध्य रोगों से लाभ मिल गया। किसी की प्रेत बाधा थी, किसी को कैंसर था, किसी को अल्सर था। मेरे को भी अल्सर की परेशानी थी। और प्रेत बाधा क्या, मेरे को जब रात को मैं सोता था तो सांप काट जाता था। मेरे को रात को सोते हुए सांप काट जाता था। हर रोज़ ही मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत खतरनाक एक सांप आता था और मेरे को काट जाता था। मैं सो नहीं पाता था पूरी पूरी रात। और बहुत सारे लोगों के पास उपाय के लिए भी गया। हमारे यहाँ पे नज़दीक 10 किलोमीटर दूर काशीपुर में शेषनाग का मंदिर है। वहाँ पे किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके चांदी का सांप चढ़ाने से ये तुम्हारे ऊपर जो दोष है सांप काटने का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे जो चांदी का सांप बनवा के, और उसको काफ़ी महंगा बना था, वो वहाँ पे चढ़ाया। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। और अन्य धर्म गुरुओं के पास भी उपाय के लिए मैं बहुत जगह गया हूँ। मौलवियों के पास भी गया हूँ, पंडितों के पास भी गया हूँ। और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा माड़ी थी उस समय कि उनके पास जाके मैंने 10% पे लेके भी जो उन्होंने उपाय बताए। किसी ने बताया कि लाल कपड़ा बांध के आप चौराहे पे डाल दो। किसी ने बताया कि आप हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च डाल दो। किसी ने बताया कि आप चौराहे पे पानी 4 नलों का लेके डाल दो, वो डाला। सभी तरह के उपाय उनके द्वारा बताए हुए। इवन ये नकली धर्मगुरु जो थे, ये पंडित थे, इन्होंने मेरे को चौराहे के ऊपर भी नहला दिया रात को 12 बजे, तो भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली इनके पास जाने से। और मथुरा में एक हरि चैतन्यपुरी जी हैं, उनके द्वारा बताई गई साधना, जो कृष्ण का जो मंत्र बताते हैं, वो उनके पास भी हम 15 दिन तक वहाँ पर शारीरिक लाभ को लेके रहे। लेकिन कोई लाभ उनसे मिला नहीं हमको। और कबीर साहब जी को हम पहले जो कबीर पंथ से 20 साल से जुड़े हुए थे, जलंधर में उनका डेरा है, जो अन्य परिवार हमारा उनसे जुड़ा हुआ था, हमारे दादा परदादा से। और वो कबीर साहब जी को पूर्ण गुरु नहीं बताते थे, वो सतगुरु बताते थे। उनको कबीर साहब जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बस उनकी वाणी को पढ़ते थे वो। उनके पास कोई यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं थी। कबीर साहब जी के बारे में कुछ नहीं था। हमने फिर गुरुजी का सत्संग टीवी पे आता था, सत्संग देखते थे टीवी पे। तो सत्संग देख के हमें काफ़ी प्रेरणा हुई कि परमात्मा सोहम जाप से आगे कुछ बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोहम जाप ही बताते थे। और सोहम जाप से ऊपर भी कोई साधना है, इससे बढ़ के भी ऊपर कोई साधना है। जैसे गुरुजी 2 मंत्र का सतनाम जाप टीवी पे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये हुआ कि आगे का रास्ता, आगे का मार्ग भी वहाँ पे जाने से मिल सकता है। और शारीरिक रोग को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमें एक उम्मीद जागी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एक संत हैं जहाँ पे हमारी इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए तैयार हुए। एक दोस्त को तैयार किया मैंने, ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, और काल ने ऐसी परीक्षा ली हमारी वहाँ पे जाने के लिए। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली जाके वहाँ पे बहुत सारे शारीरिक समस्या ऐसी काल ने डाल दी कि ऐसे लग रहा था कि अब मैं जा ही नहीं पाऊँगा आश्रम में। वहाँ पे जाके मेरे को लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, और स्टेशन में ऐसे ही नीचे लेट गया। और दोस्त मेरा बोला कि अब हम घर वापस जाते हैं या आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को घर पे फ़ोन किया तो उसने ये कहा कि
आप हमेशा तो दुखी रहते हो, सभी जगह जाके थक चुके हैं हम लोग, और आप ऐसा करो, जो होना है वो तो होना ही है, ये एक दिन मौत तो निश्चित आनी है, आपके हालात तो ऐसे हो रहे हैं, आप ऐसा करो आप चले ही जाओ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, थोड़ी हिम्मत बंधी, मेरी मिसेज ने बांधी, तो हम लोग वहाँ पे फिर चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे को उठा के, आप सच जानना कि दोस्त ने उठा के, ऐसे जैसे बेहोशी अवस्था में होता है ऐसी अवस्था में दोस्त ने उठा के मेरे को ट्रेन के डिब्बे में डाल दिया, और मैं जाके वहाँ पे बरवाला उतर गया और वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने, भक्तों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मैंने गांडे तवीज़ पहने हुए थे हाथों में, और सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई थी। इन पंडितों ने जो अंगूठियाँ मेरे को महंगी महंगी पहनवाई थी कि शारीरिक लाभ मिलेगा इससे, तो कोई भी उनसे राहत तो मिली नहीं थी। उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको ये सारे आडंबर शरीर के में जो आपने बांध रखे हैं गांडे तवीज़ और ये अंगूठियाँ सब उतारनी होंगी। तो मैंने सब, उससे राहत तो थी नहीं, मैंने सब उतार के वहाँ पे फेंक दी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले ली। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी बहुत सारे सर जी मिले मेरे को। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि जो मेरे असाध्य रोग थे, जो इतने लंबे समय से मेरे को, मैंने बताया आपको कि सांप काट जाता था, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी नाम लेने के बाद कि वो सांप काटना बंद हो गया। और जो अल्सर्स की बीमारी थी, डॉक्टरों के पास कोई उसका इलाज नहीं था, वो अल्सर्स की बीमारी भी मेरी ठीक हो गई। खाना नहीं पचता था, बार बार लूज मोशन जाना पड़ता था, रात को 12 बजे भी उठ के मेरे ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था। हमारे सारे घर के लोग हमेशा चिंतित रहते थे, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे इस बात को लेके। और कभी भी मेरे को साल में, क्या आप मानिए, साल में मेरे को 10-20 बार तो एडमिट ही होना पड़ता था, और फाइनेंशियल कंडीशन भी एडमिट होने के बाद बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। और ये जो पेट का रोग है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सही कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। और गुर्दे में मेरे पथरी थी, 10 साल तक पथरी से परेशान था, कभी भी दर्द उठ जाता था, और 23 mm की गुर्दे में पथरी थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक बार दर्द उठा बहुत तेज़, और मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, तो गुरु जी के आदेश आए कि अगर दर्द ज़्यादा है तो आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन बता दिया कि ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा आपका होगा। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेट में एक चीरा लगेगा, आपका चीरे से वो पथरी निकाली जाएगी और उसका खर्च 30,000 रुपये होगा। और जब मैं दूसरे दिन एडमिट हुआ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी, डॉक्टर ने बोला कि एक ट्राई करता हूँ मैं कि आपकी पेशाब की नलकी के द्वारा दूरबीन को भेजता हूँ और उससे देखता हूँ कि हो सकता है ये पथरी बाहर आ जाए। तो डॉक्टर ने कोशिश की, परमात्मा का मैं सिमरन करता रहा, गुरुजी ने दया करी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि वो पथरी एक सिर्फ नलकी डालने से ही मेरी 25 mm की पथरी गुरुजी ने निकलवा दी। और डॉक्टर ने जो 30,000 रुपये मेरे को बताए थे, कभी भी डॉक्टर पैसे जमा करने के बाद वापस नहीं देते, और सिर्फ 7,000 रुपये डॉक्टर ने काटे और बाकी के पैसे मेरे को वापस दे दिए। ऐसी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और साधना में और नाम में पावर है। एक बार मोटरसाइकिल से अपनी मिसेज के साथ जा रहे थे, ना कोई आंधी थी, ना तूफान था, ना कोई बरसात थी, ना मौसम खराब था। इतनी तेजी से मेरे बिल्कुल पीछे भगतमती के, जब मैं बाइक चला रहा था, जाप करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो एक बहुत बड़ा पेड़ का जो टहना होता है वो बाइक के पीछे टकरा के गिर गया। और जो जितने भी आसपास आगे और पीछे लोग जा रहे थे वो वहीं पे अपनी बाइक और सवारियां लेके रुक गए, और वो देख के हैरान थे कि अब तो कोई इसके नीचे दब के मर गया शायद। और बड़ी ज़ोर से लोग आसपास के चिल्ला रहे थे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरी बाइक चलती रही, वो पीछे से टकराया और मेरे से पीछे से आवाज़ आई, बहुत बड़ी परमात्मा की दया है तुम पे जो आज तुम बच गए हो, नहीं तो तुम बचते नहीं। मेरे को तो पता था किसने बचाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि वहाँ रक्षा कर ली हमारी। और मेरी माता जी को मानसिक रोग की बीमारी थी, जो कि सभी जानते हैं, हमारे रिलेशन के लोग भी, गांव के लोग भी सभी जानते हैं कि 20-25 साल से उनको बीमारी थी। वो कभी भी मतलब सही रात को सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां देनी पड़ती थी, सभी तरह का हम उनका उपाय भी करा चुके थे।
तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया मैंने, तो मैंने माता जी को भी अपने पास नाम दिलवा दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। नाम लेने के बाद माता जी की जो मानसिक रोग की परेशानी थी वो पूरी तरह से ठीक है, नहीं तो वो ऐसे पागलों की तरह करती थी कि अपने कपड़ों की भी उनको होश नहीं रहती थी। कपड़े भी ऐसे उतार के वो घूमने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी और सो नहीं पाती थी। ऐसे जैसे पागलपन की स्थिति होती है वैसी स्थिति थी। हम बहुत चिंतित रहते थे। हमने सभी जगह उनका इलाज भी कराया था, इवन पागल खाने में भी दिखाया था उनको, सभी झाड़ा फूंक भी कराए थे, सभी जो उपाय होते हैं, ये जो नकली झाड़ा फूकी वाले जो उपाय बताते हैं वो भी कराए थे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी, नाम लेने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी मानसिक रोग जो था वो ठीक हो चुका है। जोगिंदर जी, जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर होने के नाते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत इस समय धरती पे आए हुए हैं, इनके पास सद्भक्ति है। आपसे प्रार्थना है कि आप सद्ग्रंथों को खोलकर देखें और इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना परम सत्य है और इनसे सभी रोगों का निवारण इस धरती पे संभव है। और आप उनसे नाम दीक्षा लें और उनके द्वारा दिए गए जो सतमार्ग है उसको अपनाएं, तो आपकी सभी इस धरती पे जितने भी रोग हैं उसका इलाज संभव है। जोगिंदर जी, देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। जो लोग नास्तिकता की ओर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मीडिया है और उसका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मीडिया में अभी सदग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जो ग्रंथों में लिखा है, अब तक के जितने भी नकली धर्मगुरु हैं वो कुछ भी ग्रंथों पे प्रमाणित नहीं बताते हैं। वो सब आडंबर करते हैं और झूठी कहानियाँ बनाकर एक पब्लिक को मनोरंजन का एक उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र बना रखे हैं इन लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो साधना देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों से प्रमाणित है। और मैं भक्त समाज को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई आडंबर किसी तरह का नहीं है। और आज की जो साइंस है वो साइंस सब इसकी भक्ति के आगे फेल है। जो हमारी युवा पीढ़ी आज नास्तिकता की ओर जा रही है, उनको कोई सद्भक्ति मिली नहीं, इसलिए कोई आध्यात्मिक लाभ उनको मिला नहीं। ना उनके रोगों का निवारण हुआ, ना उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिला, ना उनके पास कोई मोक्ष का मार्ग है अन्य धर्म गुरुओं के पास। तो इसलिए वो नास्तिकता की ओर चली गई। उनको लगता है कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं है जो हमें लाभ दे सके या हमारे दुखों का निवारण कर सके। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसके द्वारा अगर वो ज्ञान को समझेंगे और सतग्रंथों के प्रमाण को देखेंगे, उनके गुरुजी के सत्संगों को देखेंगे, तो उनको खुद ही ये पता लग जाएगा कि परमात्मा की पावर ऐसी है जिससे सभी रोगों का निवारण हो सकता है। और परमात्मा की पावर ऐसी है जो हमें सतमार्ग और मोक्ष का मार्ग दिलवा सकती है। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? विभिन्न चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और वहाँ पे एक पट्टी चलती है सत्संग में। उसमें आप फ़ोन मिलाकर नंबरों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, उनसे आप संपर्क करके कोऑर्डिनेटर के द्वारा नामदान केंद्रों का एड्रेस पूछ के और नाम दीक्षा ले सकते हैं। डॉक्टर जोगिंदर जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।